हाय गाइस, आपका अपने चैनल एस के एम स्टडी पे आप सभी का स्वागत है। चलिए आज सामने फिर हाजिर है नए जोश नए उमंग के साथ। आपको आज पढ़ाएंगे मेरे प्यारे बच्चों एसे राइटिंग के बारे में। क्लास 12 की एसे राइटिंग के बारे में पढ़ाएंगे। आपकी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक को बताएंगे जो कि आप एग्जाम में हूबहू मिलने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं कौन सा टॉपिक है हमारा, किस तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो हम जानते हैं क्या है हमारा टॉपिक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कक्षा 12 का हम क्या पढ़ाएंगे, ऐसे राइटिंग। मेरे बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, ऐसे राइटिंग के बारे में बताएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं और जानते हैं। सबसे पहले आप हमारे चैनल एसके स्टडी पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के संबंध नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पर सबसे पहले आए। चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि ऐसे राइटिंग में आज हम क्या लिखने वाले हैं और अच्छी तरीके से लिखने वाले हैं। तो क्या लिखने वाले टॉपिक हमारा क्या है, इंडिया इन 250 यानी कि 20 यानी कि 2050 यानी कि 2050 में हमारा भारत कैसा होगा। दोस्तों आज भविष्य की बात करने वाले हैं आपके सामने। आप हमारे साथ बने रहिए और चैनल को शेयर भी करते रहिए, सब्सक्राइब भी करते रहिए। चलिए आज हम भविष्य के बारे में जानेंगे, यानी हमारा जो इंडिया है 2050 में कैसा है, इस पे एक निबंध लिखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों इस पे आपको निबंध आ सकता है एग्जाम में, तो आप इसको भी पढ़कर जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें से पहले क्या लिखते हैं। तो आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले अगर हम जिस बात के लिख रहे हैं, जहाँ पे हम लिख रहे हैं उसका हम क्या लिखते हैं, इंट्रोडक्शन देते हैं। पहले क्या देते हैं, इंट्रोडक्शन देते हैं। इट इज़ टू डिफिकल्ट। इंट्रोडक्शन मीन्स क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, परिचय। क्या होता है, परिचय। परिचय मीन्स क्या होता है, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मीन्स क्या होता है, परिचय। दोनों चीज से समझ लीजिए। इट इज टू डिफिकल्ट टू प्रेजेंट द विजन 2050 फॉर इंडिया। यह आज का समय यानी कि इट इज टू डिफिकल्ट, यह जानना कठिन है कि टू प्रेजेंट द विजन 2050 फॉर इंडिया, इंडिया के लिए 2050 में क्या विजन है, क्या विजन होगा, आज जानना यह कठिन है। चेंजेज अक्योर सम टाइम ग्रेजुअली, यानी कि कभी कभी क्या होता है कि बहुत ही ये चेंजेस होता है, बट सेम सडनली हाउएवर ऑन द बेसिक ऑन द चेंजेस अंडर गोइंग एंड प्रेजेंट स्पेकुलेशंस में बी मेक टू सर्टेन एक्सटेंट, यानी कि अचानक हाउएवर ऑन द बेसिस द चेंज के अनुसार अंडर गोइंग एट द प्रेजेंट, हमें प्रेजेंट में जाना पड़ता है। स्पेकुलेशंस में भी मेक टू सर्टेन एक्सटेंट, यानी कि जो निश्चितता है इसको निश्चित करना पड़ता है। ठीक है, आगे चलते हैं। पोजीशन इन इंटरनेशनल एरिना। नेशनल एरिना हमारा क्या है, जो हमारा इंटरनेशनल एरिना है उसको क्या कहते हैं, इंडिया विल बी हैविंग फ्रेंडली रिलेशंस विद अदर कंट्रीज ऑन इक्वल फूटिंग, यानी कि जो हमारा इंडिया है, इंडिया जो हमारा इंडिया है फ्रेंडली रिलेशंस विद अदर कंट्री, इंडिया विल बी हैविंग, इंडिया विल बी हैविंग, इंडिया जो होगा कि विल बी हैविंग, यानी कि क्या करेगा, फ्रेंडली होगा रिलीजन्स, फ्रेंडली रिलेशंस विद अदर कंट्रीज ऑन इक्वल फूटिंग, यानी कि जो हमारे कंट्रीज़ हैं, अदर कंट्रीज़ हैं, उनसे क्या करेगा कि एक फ्रेंडली क्या करेगा, रिलेशन रखेगा, यानी संबंध रखेगा। ठीक है, संबंध रखेगा। इंडिया विल बी ऑन द, इंडिया विल बी ऑन ऑफ द सुपर पावर, इंडिया विल बी ऑन ऑफ द सुपर पावर एट प्रेजेंट, इंडिया क्या होगा कि इंडिया विल बी ऑन, इंडिया क्या होगा, ऑन द सुपर पावर्स, क्या होगा, उस सुपर पावर्स में होगा। एट प्रेजेंट इस समय, वी आर फोर्सिंग चाइना टू बीट अ रिट्रीट फ्रॉम, ठीक है, क्या करते हैं कि वी आर फेसिंग, इस समय हम क्या फेस कर रहे हैं, चाइना टू बीट, यानी चाइना को पीछे करने के लिए अ रिट्रीट फ्रॉम डिस्प्यूटेड एरिया, क्या करते हैं कि जो हमारी एरियाज़ हैं, जो चाइना है, चाइना का माल हमारे इंडिया में मेरे प्यारे बच्चों ज़्यादा आता है। ठीक है, जिससे कि वह अपना जो माल है हर एक देश में क्या करता है, वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने का कार्य करता है, जिससे कि उसकी जो
आमदनी है, जो उसका अर्थव्यवस्था है, बहुत ज़्यादा मजबूत हो रही है। ठीक है, आगे भविष्य में हम क्या होगा कि इंडिया से भी जो हमारे माल हैं, यानी कि जो हमारी चीज़ें बन रही हैं, वो भी अदर कंट्रीज़ में जाएंगी, तो इससे भी क्या होगा, हमारी इंडिया की ग्रोथ होगी। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। वी हैव अचीव सक्सेस, हम क्या करेंगे, सफलता को प्राप्त करेंगे इन गेटिंग जैसे कि पाकिस्तान डिक्लेयर्ड एज ए टेररिस्ट कंट्री। जैसे कि पाकिस्तान हमारा क्या है कि एक टेररिस्ट आतंकवाद देश है, बाई यानी कि जिसके दौरान क्या होगा, बाई 250 यानी कि 2050 इंडिया विल बी एट द एपेक्स। इंडिया क्या करेगा, इस टेररिज्म को ख़त्म करेगा, पाकिस्तान की टेररिज्म को ख़त्म करेगा और एक विकसित देश के रूप में उभरेगा। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे क्या पढ़ते हैं। रिलेशंस विद नेबरिंग कंट्रीज, यानी कि जो हमारे पड़ोसी देश हैं उससे कैसे संबंध है हमारे भारत के, इसको हम जानने की कोशिश करते हैं और अच्छी तरीके से जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इंडिया विल बी यानी कि इंडिया विल बी वन ऑफ द सुपर पावर्स। इंडिया 2050 में क्या होगा, एक सुपर पावर होगा। क्या होगा, एक सुपर पावर होगा। इंडिया विल हैव गुड रिलेशंस विद द नेबरिंग कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार एंड बांग्लादेश। यानी कि जो हमारे पड़ोसी देश हैं, हमारे पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, जैसे कि पाकिस्तान, जैसे क्या है हमारा पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार एंड बांग्लादेश, ये हमारे कौन से हैं, पड़ोसी देश हैं। क्या है, पड़ोसी देश। और भी हैं जैसे भूटान हमारा क्या भी पड़ोसी देश है। आगे चलते हैं, यहाँ पे क्या है कि ये हमारे पड़ोसी देश हैं, जिससे कि हमारे संबंध भविष्य में क्या होंगे, बहुत ही क्या होंगे, अच्छे होंगे। क्या होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। ठीक है, अगर हम 2050 तक में जाएंगे तो इन सब देशों से हमारे क्या संबंध होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। देयर विल बी फ्री ट्रेड एंड कम्युनिकेशन बिटवीन हर एंड नेबरिंग कंट्रीज। यानी कि हम क्या करेंगे कि जो हमारी पड़ोसी देश हैं उससे क्या करेंगे, कम्युनिकेशन, हमारा जो कम्युनिकेशन होगा बहुत ही अच्छी तरीके से कार्य करेगा। ठीक है, कोई भी कार्य होगा अगर आप यहाँ से करवाएंगे तो वो लोग अच्छी तरीके से करेंगे या इसको समझेंगे। ठीक है, जो हमारा कम्युनिकेशन होगा वो अच्छा होगा। इकोनॉमिक प्रोग्रेस, हमारी जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है वो कैसे होगी, इसको भी जानने की कोशिश करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आप हमारे साथ बने रहिए। इन द इकोनॉमिक फील्ड, यानी कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, इन द इकोनॉमिक फील्ड्स यानी कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, द कंट्री विल हैव मेड रिमार्केबल प्रोग्रेस। यानी कि हमारी अर्थव्यवस्था में क्या करेगी, हमारा देश बहुत ही ज़्यादा क्या करेगा, प्रोग्रेस करेगा। चाइना विल इन अ व्यू ऑफ मेकिंग ऑफ एनी इन इनक्रोचमेंट लिंक वाइज पाकिस्तान विल डेयर नॉट सेलिंग इन द पीओके एज वेल एज अवर बॉर्डर्स। यानी कि चाइना क्या होगा, भविष्य में क्या होगा कि जो चाइना का प्रोडक्ट है वो हमारे इंडिया में नहीं आएंगे और न ही बेच सकेगा। यहाँ पे हम इंडिया में अपना खुद का क्या करेंगे, अपने सामान को बनाएंगे और बेचेंगे। ठीक है, पोजीशन इन स्पेस, यानी कि जो हमारी इंडिया है, इंडिया की जो स्पेस में पोजीशन है वो क्या है मेरे प्यारे बच्चों, आगे हम जानते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहले जानते हैं, इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन विल हैव वंडरिंग अचीवमेंट्स। जो इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है मेरे प्यारे बच्चों, वह क्या है, बहुत ज़्यादा क्या अचीवमेंट्स, बहुत ही असफलता प्राप्त की है। जैसे कि एट प्रेजेंट, हमारे प्रेजेंट समय में क्या है, जैसे इसरो है हमारा, जैसे इसरो हैज मार्स ऑर्बिटर मिशन। जो हमारा मार्स ऑर्बिटर मिशन है वह 2014 में 2014 में लॉन्च किया था। ठीक है, और उसके बाद क्या किया, मून मिशन 2008 में क्या किया, मून मिशन को लॉन्च किया। हाईवेस्ट कमर्शियल मिशन को कब लॉन्च किया, 2015 में। ठीक है, आगे जानते हैं। द रसेबल लॉन्च व्हीकल एट द हर क्रेडिट, यानी कि इन्होंने हर एक प्रकार के उपग्रह को हमारे स्पेस में भेजने की कोशिश किया और भेजा भी है। ठीक है, द प्रोजेक्ट एन ए वी यानी कि नेविक विल बी कंप्लीटेड दैट
उन्होंने क्या नेविक प्रोजेक्ट को क्या किया, कंप्लीट किया। क्या किया, कंप्लीट भी किया। आगे चलते हैं। देयर ऑन नेविगेशन इसरोज वर्क सेंडिंग अ प्रोब टू वीनस विल बी कंप्लीट। यह क्या करता है कि जो हमारे उपग्रह हैं इनकी गति में क्या करता है, इनकी गति को क्या करता है, देख रेख करता है, उसकी जो गति है उसको परीक्षण करता है और उसमें क्या करता है, एक रिसर्च करता है, इसमें हमारी सहायता करता है। आई होप मेरे प्यारे बच्चों वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी आप हमारे चैनल SKM स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।